फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत ने पूरे मराठा साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन सवाल ये है, आखिर किसने उनके बलिदान का बदला लिया? अगर आप सोच रहे हैं कि संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठा ताकत खत्म हो गई, तो जनाब, इतिहास ने कुछ और ही लिखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी। मराठों ने इस अपमान का ऐसा जवाब दिया कि दिल्ली की गद्दी तक हिल गई। तो चलिए 7 एनियास फिल्म लिस्ट के इस वीडियो में जानते हैं कि संभाजी महाराज की मौत का बदला किसने लिया और कैसे मुगलों की नींव तक हिला दी गई। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य का अंत करीब है। जिस तरह उसने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाया था, उसी जोश में उसे लगा कि मराठों को मिटाना अब उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन जनाब, इतिहास ने इससे बड़ा धोखा किसी को नहीं दिया था। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए औरंगजेब ने संभाजी महाराज की पत्नी और उनके पुत्र को कैद कर लिया। लेकिन उसका असली निशाना स्वराज्य के तीसरे छत्रपति राजा राम महाराज थे। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि किसी भी तरह राजा राम महाराज को खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, मराठों की कहानियां हार से नहीं बल्कि संघर्ष और जीत से लिखी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अब इस युद्ध में कदम रखते हैं मराठा साम्राज्य के 2 शेर, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। संभाजी महाराज के बलिदान ने उनके खून में ऐसा उबाल ला दिया कि उन्होंने मुगलों को जड़ से खत्म करने की ठान ली। उन्हें अब स्पष्ट समझ आ गया था कि मुगल सरदारों को मारकर कुछ नहीं होगा। अगर इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करना है तो सीधा औरंगजेब को ही मिटाना पड़ेगा। और फिर दोस्तों, इन 2 शूरवीरों ने सिर्फ कुछ हजार मराठा सैनिकों के साथ लाखों की मुगल सेना के बीच घुसकर खुद औरंगजेब के छावनी पर धावा बोलने का प्लान बना डाला। अब सोचो दोस्तों, क्या इतिहास में पहली बार किसी ने इतने बड़े मुगल बादशाह पर सीधा अटैक करने की हिम्मत की थी? दोस्तों, मुगल सेना जीत के नशे में चूर थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी खुशियां बस कुछ ही पलों में तबाही में बदलने वाली हैं। और फिर अचानक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे मुगल कैंप में कोहराम मचा दिया। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने अपनी कुछ हजार मराठा सैनिकों की सेना के साथ लाखों की मुगल फौज पर बिजली की तरह टूट पड़े। हमला इतना तगड़ा था कि मुगल सैनिक डर के मारे जान बचाकर भाग रहे थे और कैंप में अफरा तफरी मच गई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इन दोनों वीरों ने सीधा उस छावनी पर धावा बोल दिया जहां औरंगजेब रहता था। पर जनाब, किस्मत भी औरंगजेब की चमक गई थी। हमले से ठीक पहले ही वो वहाँ से भाग चुका था। संताजी और धनाजी ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन वो डरपोक बादशाह कहीं गायब हो चुका था। अब सवाल उठता है, आखिर औरंगजेब छुपा कहाँ था? दोस्तों, औरंगजेब के भागने को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर मान्यता ये है कि वो सीधा अपनी बेटी की छावनी में घुसकर छुप गया था। अब सोचो, जो खुद को सबसे बड़ा बादशाह समझता था, वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने पर मजबूर हो गया। लेकिन इस जंग में भले ही औरंगजेब जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा चमचा मुकर्रर खान, जिसने छल से संभाजी महाराज को पकड़ा था, वो संताजी और धनाजी के गुस्से से नहीं बच सका। मराठा शेरों ने तलवार के एक वार से उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। लहूलुहान मुकर्रर खान जान बचाकर किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसकी तकदीर में बचना लिखा ही नहीं था। कहते हैं कि वो अगले कुछ दिनों तक अपने जख्मों का इलाज करवाता रहा, लेकिन वो घाव इतने गहरे थे कि कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इस युद्ध के बाद संताजी और धनाजी ने ठान लिया था कि अब मुगलों की एक एक ईंट उखाड़ कर रख देंगे। अब ये 2 मराठा शेर पूरे जोश में थे। उन्होंने मुगलों के हर एक किले पर हमला बोलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे औरंगजेब द्वारा जीते गए मराठा किलों को वापस छीनना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले कुछ वर्षों में संताजी और धनाजी ने एक के बाद एक औरंगजेब के बड़े बड़े सरदारों को धूल चटा दी। सरजा खान, हिम्मत खान, जो कभी मुगल दरबार के सबसे ताकतवर सेनापति थे, उन्हें मराठों के सामने टिकने का मौका तक नहीं मिला। फिर आई सबसे बड़ी जंग की घड़ी।
संताजी और धनाजी ने एक और घातक प्लान बनाया। इस बार उनका निशाना था औरंगजेब का सबसे बड़ा सेनापति कासिम खान। चित्रदुर्ग की घनघोर लड़ाई में संताजी और धनाजी ने कासिम खान पर धावा बोला और भयंकर युद्ध के बाद उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल उठता है, क्या औरंगजेब इस हार के बाद संभल पाया या मराठों ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया? दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य को जो झटका लगा था, उसे वापस खड़ा करने का काम संताजी और धनाजी ने किया। इन दो शेरों ने मराठा स्वराज्य को नया जीवन दान दिया और मुगलों की हर चाल नाकाम कर दी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ दो वीरों की कहानी नहीं है। भारत की मिट्टी में ऐसे अनगिनत योद्धाओं की कहानियां दबी पड़ी हैं जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आ सकी। और हाँ, इतिहास और राजनीति उतनी सीधी नहीं होती जितनी किताबों में लिखी जाती है। यहाँ कई अपने लोग पराये हो जाते हैं और कई पराये लोग अपने निकलते हैं। यही खेल संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के साथ भी हुआ। उनकी वीरता जितनी महान थी, उनका अंत उतना ही दर्दनाक हुआ। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि शेरों को हराया नहीं जा सकता, बस धोखे से गिराया जा सकता है। संताजी घोरपड़े को भी कायरता और धोखे से मार दिया गया और उनके कटे हुए सिर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। लेकिन दोस्तों, क्या इससे मराठा साम्राज्य खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। संताजी और धनाजी ने अपनी वीरता से मराठा साम्राज्य को एक नई ताकत दी, उसे फिर से मजबूती से खड़ा किया और मुगलों की जड़ें हिला दी। आज भी इन दो वीरों की गाथा अमर है और हमें याद दिलाती है कि जोश, जुनून और बलिदान से इतिहास बदला जा सकता है। तो दोस्तों, संभाजी महाराज की मौत का बदला किसने लिया, ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और मराठा स्वाभिमान की गाथा है। अगर आपको ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो 7 एनियास फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करके बताओ कि अगली बार किस वीर योद्धा की कहानी सुनना चाहते हो। मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो में। तब तक याद रखो, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि गर्व करने के लिए होता है। जय भवानी, जय शिवाजी।